नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि। इलाज के दौरान महिला की मौत पर अस्पताल में हुआ हंगामा। फार्मर आईडी अगर नहीं बना तो पीएम किसान सम्मान निधि से हो सकते हैं वंचित। अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी पेट में गोली, डॉक्टरों ने किया रेफर। गांधी जयंती पर महिलाओं को किया गया विशेष जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा पुलिस लाइन देवरिया के क्वार्टर गार्ड पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित पुलिस कर्मियों, पदाधिकारियों और अन्य लोगों को सत्य, अहिंसा, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महात्मा गांधी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन एवं जय जवान जय किसान के नारे से देश को एकजुट किया। इन महान विभूतियों का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करें ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को आत्मसात करने और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे, प्रतिसार निरीक्षक विजय राज सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इधर गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवरिया के तत्वाधान में भी जनपद के न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने दीवानी न्यायालय के सभागार कक्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वहां उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी, पुलिसकर्मी इत्यादि को इन महापुरुषों के द्वारा देश के प्रति किए गए अपने त्याग और योगदान के बारे में बोध कराया गया। जनपद के न्यायाधीश ने कहा कि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। भारत को स्वतंत्र कराने में इन दोनों महापुरुषों की अहम भूमिका रही। राष्ट्रपिता एवं गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात कर समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाकर ही हम इन महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाएंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा नेल्सन मंडेला एवं मार्टिन लूथर के द्वारा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके पद चिन्हों का अनुसरण किए जाने की भी बात कही। इस अवसर पर तमाम अधिवक्ता गण और गणमान्य लोग तथा न्यायिक पदाधिकारी और न्यायाधीश गण उपस्थित रहे। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये दोनों महापुरुषों ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को गुलामी के बाद आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि अपने विचारों में अहिंसक होना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारता है। उन्होंने लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन सुनाकर सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए भजन दोहराने के लिए विवश भी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि राम के द्वारा इन दोनों महापुरुषों के विस्मरणीय योगदान को देखते हुए उन्हें नमन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि दोनों व्यक्तियों के आदर्शों को अपनाकर व्यक्ति अनुशासन, कठिन परिश्रम, धैर्य और ईमानदारी के बल पर जीवन में किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। कृषि विभाग के उप निदेशक सुभाष मौर्य ने जनपद के सभी कृषक बंधुओं को अवगत कराते हुए कहा है
कि एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर किसानों की सुविधा को लेकर 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विकास खंड एवं तहसील मुख्यालयों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में सहज जन सेवा केंद्र प्रभारी, राजस्व लेखपाल तथा कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की कार्रवाई पूर्ण कराएंगे। किसान चाहें तो सरकार की वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से स्वयं भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, खसरा, खतौनी की छाया प्रति तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना होगा। उप निदेशक ने बताया कि फार्मर आईडी न होने पर किसान कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित रह जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल नुकसान पर मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की बिक्री की सुविधा या कृषि अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड, मिट्टी फसल परामर्श सेवाओं सहित कई योजनाओं से किसान वंचित रह सकते हैं। इधर लार कस्बे के एक वार्ड निवासी महिला की बुधवार की रात इलाज के दौरान सीएचसी लार में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। उधर परिजनों और लोगों की भीड़ इकट्ठा होता देख डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट के समझाने पर परिजन शांत हुए। उसके बाद महिला के शव को लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि कस्बा के हरिजन बस्ती वार्ड निवासी मोहिनी देवी उम्र 52 वर्ष, पति राजेंद्र प्रसाद बुधवार की शाम पेट में दर्द होने के बाद हॉस्पिटल गए थे। महिला को लेकर परिवारजन सीएचसी लार पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद महिला को घर भेज दिया। फिर दोबारा देर रात लगभग 10 बजे महिला की तबीयत खराब हो गई। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। उधर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला का इलाज किया। इलाज के दौरान महिला की अस्पताल में ही मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी होने पर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए और अस्पताल के अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी भाग गए। एक 5 साल के बच्चे के पेट में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि इसका मामा अस्पताल में लेकर पहुंचा था। गोली कैसे लगी, क्यों लगी, इस पर कोई खास बयान नहीं आया है, परंतु अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सलेमपुर सीएचसी पर सुबह 9 बजे शिवांश यादव पुत्र रंजन यादव, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, इसके पेट में गोली लगी थी और इसका मामा इसको लेकर अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए देवरिया सदर अस्पताल में इसे रेफर कर दिया और वहां से भी डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस बच्चे को रेफर कर दिया। फिलहाल इस बच्चे का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस बच्चे के पेट में गोली कैसे लगी, क्यों लगी, किसने मारी, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे के परिवार के तरफ से अब तक कोई आवेदन या बयान सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर तथा उन्हें स्वावलंबन की दिशा में मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति अभियान फेज 5 की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने महिला थाने का दौरा किया। वहां ध्वजारोहण और महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की एकता, सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प भी दोहराया गया। अपने संबोधन में श्रीमती शाही ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित किया गया। उन्होंने वहां उपस्थित कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण समाज और शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला संबंधित विभिन्न कानूनों एवं अधिकारों की जानकारी भी दी गई, जिनमें विशेष रूप से घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न निवारण अधिनियम, बाल विवाह निषेध आदि कानूनों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोगों को जागरूक भी किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का आनंद ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि। इलाज के दौरान महिला की मौत पर अस्पताल में हुआ हंगामा। फार्मर आईडी अगर नहीं बना तो पीएम किसान सम्मान निधि से हो सकते हैं वंचित। अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी पेट में गोली, डॉक्टरों ने किया रेफर। गांधी जयंती पर महिलाओं को किया गया विशेष जागरूक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।